हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एलबीगो। एलबीगो स्टेट यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में पीजीटी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें। देखिए, एल्ब्यूगो को जानने के पहले जैसा कि मैंने आपको पहला ही बताया है कि हमने इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हुए थे फंजाई में, वो बहुत ही वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बात करते हैं एल्ब्यूगो की, तो एल्ब्यूगो हमारा एक फंजाई होता है और फंजाई के जनरल कैरेक्टर को अगर आप जानते रहेंगे तो कुछ बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं सभी फंजाई के अंदर। जैसे उनका स्ट्रक्चर हो गया, उनका हैबिटेट हो गया, उनकी लाइफ साइकिल, उनके स्पोर्स हो गए। ये जब आप जानते रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें, जो काफ़ी पैटर्न है लाइफ साइकिल वाइकल का, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलती हैं बहुत सारे ऐसे हमारे फंजाई। अब जैसे अगर मैं फंजाई के बारे में बात करूँ, एल्ब्यूगो की बात करता हूँ, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फाइटोप्थोरा की, तो ये दो ऐसे फंजाई हैं कि इनको जब आप कंपेयर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इक्वल दिखाई देते हैं। तो आपको इस तरह से क्या करना है कि सारे फंजाई को आपको एक चार्ट बना लेना है, और उन सारे फंजाई का एक चार्ट बना कर के आप एक काम कर सकते हो कि एल्ब्यूगो का आप अलग लिख लो, और उसके बाद फाइटोप्थोरा का आप उसमें एग्जाम्पल दे करके फिर उसमें उनका न्यूट्रिशन कैसे है, दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस तरह का भी एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। लेकिन अभी बहरहाल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एल्ब्यूगो के बारे में। तो स्पेसिफिकली जो एल्ब्यूगो होता है वो टॉपिक हमें सिलेबस में देखने को मिलता है। अगर आपने सिलेबस को चेक किया है तो जा कर के चेक करिए एल्ब्यूगो अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को, तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एल्ब्यूगो को, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा एल्ब्यूगो होता है, एल्ब्यूगो जो होता है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगस होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगस का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये पैरासाइट है। पहली बात तो ये क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब होता है जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगे। किस पे लगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगे। जब आप पैरासाइट की बात करते हैं तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं। पैरासाइट हमारे बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक पैरासाइट होता है हमारा ऑब्लिगेट होता है। कैसा होता है? ऑब्लिगेट होता है। और दूसरा होता है हमारा फैकल्टेटिव। क्या होता है? फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर इनको लिविंग नहीं मिला तो ये डेड हो जाएंगे, ये जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन अगर इनको हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही चाहिए, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग ऑब्लिगेट कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? मतलब अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, जब तक वो लिविंग है तब तक ये जिंदा रहते हैं, अदरवाइज ये भी उसके साथ में डेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करूँ तो फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं भाई, जो मिला तो लिविंग मिला तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। नहीं मिला तो डेड खा करके भी या डिकेइंग मटेरियल खा करके भी ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब सर्वाइवल का टाइम फैकल्टेटिव में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये डेड में भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। एल्ब्यूगो में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप सभी को ये बात बहुत ही अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। अगर हम उसके बाद बात करें माइसीलियम, आप सभी ने माइसीलियम के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। जो फंजाई होती है, फंजाई की जो बॉडी होती है वो बेसिकली हमारी माइसीलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? माइसीलियम से बनी होती है। तो फंजाई की बॉडी किससे बनी होती है? माइसीलियम से बनी होती है। तो इनकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। तो आपको मैं बता दूं कि मान लो कि ये इनकी माइसीलियम होती है। माइसीलियम जो होती है ये जब अलग अलग जगह से ब्रांच होंगी तो इसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। नॉन सेप्टेट, सेप्टेट मतलब इनके बीच में कोई भी इस तरह की, इस तरह से जैसे लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये सब लाइन देख रहे हो, इस तरह की कोई भी बाउंडेशन या फिर सेपरेशन नहीं होता है। इस तरह के माइसीलियम को हम लोग नॉन सेप्टेट कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको फंजाई के जनरल कैरेक्टर में बताया, तो जाकर के देख लीजिए। इंट्रासेलुलर स्पेसेस इनके जो इंट्रासेलुलर होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि इंट्रासेलुलर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? बटन शेप्ड हस्टोरिया। अब ये हस्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आप स्ट्रक्चर को मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 मिनट पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, ओके, 1 मिनट। बस बस क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चले, ओके, बस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या है? बटन शेप्ड हस्टोरिया। हस्टोरिया जो होता है वो क्या होता है कि जैसे अगर आप फंजाई की बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे किसी लीफ की 2 सेल हैं। क्या हैं?
किसी लीफ की 2 सेल हैं, ये लीफ है हमारी, और उसके ऊपर मान लीजिए हमारी एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस है। मान लीजिए ये हमारी एपिडर्मिस है और ये हमारी मीज़ोफिल सेल हैं। कैसी सेल हैं? मीज़ोफिल सेल हैं। मान लीजिए किसी फंजाई का अटैक हुआ लीफ में अंदर, किसके अंदर? लीफ के अंदर किसी फंजाई की माइसीलियम आई। क्या आई? माइसीलियम आई। इसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो फंजाई की बॉडी किससे बनी होती है? माइसीलियम से। माइसीलियम से बनी होती है। तो मान लीजिए किसी फंजाई की बॉडी अंदर आई, माइसीलियम अंदर आया, तो इसको, ये क्या है? पैरासाइट है ना। कैसा है? पैरासाइट। पैरासाइट मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंड होगा फूड मटेरियल के लिए। तो इनके स्ट्रक्चर से ये एक स्ट्रक्चर जाता है, इनकी माइसीलियम आगे की तरफ निकलती हैं और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। मतलब किस तरह से? अंदर गोला गोला इस तरह से, और इस तरफ भी इसी तरह से। ठीक है, दोनों सेल में जाएंगी और इस तरीके से जा करके यहाँ पे हस्टोरिया बनाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग हस्टोरिया कहते हैं, जिसके थ्रू जो फंजाई होता है वो अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्व करता रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि हस्टोरिया के थ्रू हमारे जो फंजाई होते हैं वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई आपको? तो हस्टोरिया होता है जो कि ये क्या करते हैं? अपनी माइसीलियम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और जा कर के हमारे जो भी सेल होती हैं हमारे प्लांट की, उनसे फूड मटेरियल वगैरह एब्जॉर्व करते हैं। अगर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो एक टर्म है स्पोरेंजियोफोर्स आर फॉर्म ऑन लोअर साइड ऑफ एपिडर्मिस। तो ये इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है, मतलब लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, वहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं? स्पोरेंजियोफोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोरेंजियोफोर पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे स्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरेंजिया। अभी एक नया टर्म आपको पता चला, स्पोरेंजिया क्या होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में दे दो। देखिए, जो हमारे स्पोर होते हैं वो एक पाउच में होते हैं। जो हमारे स्पोर होते हैं वो एक पाउच के अंदर होते हैं। इस पूरे पाउच को या इस पूरे बैग को या इस पूरे सैक को, इसको सैक बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज स्पोरेंजिया, तो आप क्या बताओगे? जो हमारी स्पोरेंजिया होती है, जिसके अंदर हमारे स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, उसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। और स्पोरेंजियो फोर किसको कहते हैं? जहाँ पे हमारी स्पोरेंजिया होती है उसको हम लोग स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। तो क्या पहले मैंने बताया? स्पोरेंजियो फोर में स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया में स्पोर। सबसे बड़ा क्या है? स्पोरेंजियो फोर है। फिर उससे नीचे क्या है? स्पोरेंजिया है। और उसके नीचे क्या है? उसके अंदर क्या होता है? स्पोर होता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो रही है? ओके। तो जो हमारा स्पोरेंजियम होता है वो थिक वॉल्ड होता है, नॉट जर्मिनेटेड होता है। स्पोरेंजियम कभी भी जर्मिनेट नहीं करते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो आगे जा कर के भले जर्मिनेट करते हैं। तो ये है कि जो हमारी स्पोरेंजियम होती है वो वॉल पे प्रेशर डालती है, जिससे कि ये स्पोर क्या हो जाएं, इनको फाड़ करके बाहर आ जाएं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। स्पोरेंजिया आर यूनिसेलर। स्पोरेंजिया यूनिसेलर भी होती है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं। विथ स्मूथ एंड थिक वॉल्ड, इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है? स्मूथ और थिक होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें स्पोरेंजिया आर अटैच इन चेन बाय जिलेटिनस डिस्क टिश्यू पैड विद डिजॉल्व प्रेशर टू मॉइस्चर एंड स्पोरेंजिया बिकम फ्री फ्रॉम चेन। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है? जो स्पोरेंजिया होती है वो एक चेन से जुड़ी होती है और बाद में क्या होता है? ये जो चेन होता है स्पोरेंजिया का वो यहाँ से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाते हैं स्पोरेंजिया। और क्योंकि देखिए, जब फंजाई रिप्रोडक्शन करता है, जब फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स बनते हैं, तो उस समय एक स्पोरेंजिया नहीं बनती है, उस समय उसमें बहुत सारी स्पोरेंजिया डेवलप करती है। देखिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा स्पोरेंजिया वगैरह क्या होती है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली हमारे स्पोर के थ्रू हो रहा है। अब स्पोर हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे जू स्पोर, क्लेमाइडो स्पोर। अगर आप नहीं जानते हो तो रिप्रोडक्शन वाला वीडियो फंजाई के जा करके आपको देखना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज़ अभी आपके ऊपर से जाएगा अगर आप पहली बार में अल्बिगो को जानेंगे तो। या फिर आपने 12th क्लास अगर पढ़ी होगी तो 12th क्लास में आपने स्पोर के बारे में पढ़ा है, तो वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। अब जो हमारी स्पोरेंजियम होती है वो भी चेन के रूप में होती है, और वो जो चेन होता है वो कहाँ पे होता है? स्पोरेंजियो फोर पे होता है। कहाँ पे होता है? स्पोरेंजियो फोर पे होता है। अब जब ये चेन से स्पोरेंजिया बाहर आती है तो उसके अंदर स्पोर होते हैं, वो भी क्या आते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन स्पोरेंजिया जर्मिनेट, जब यही स्पोरेंजिया क्या करती है, देखें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जब यही स्पोरेंजिया हमारी क्या करती है? जर्मिनेट करती है डायरेक्टली बाय फॉर्मिंग जर्म ट्यूब, वहाँ से जर्म ट्यूब निकलती है, देन कॉल्ड कोनिडिया। उसको हम क्या कहने लगते हैं? उसी को हम लोग कोनिडिया कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं?
कोनिडिया कहने लगते हैं, बट ये क्या होती है काफ़ी ज़्यादा रेयर देखने को मिलती है एल्ब्यूगो के अंदर। स्पोरेंजिया क्या होती है, डिटैच हो जाती है माइसीलियम से एंड स्प्रेड बाय एयर और वाटर, और एयर के थ्रू क्या हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, कुछ के टाइम के बाद इनका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर के ये जो स्पोर बना लेते हैं वो भी आप लाइफ साइकिल में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारी स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और जब यही स्पोर्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनमें फ्लैजिला आ जाती है। क्या आती है, फ्लैजिला, मतलब ये मोटाइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये मोटाइल हो जाते हैं। ड्यू टू द फ्लैजिला ये क्या हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं। और जब ये एक बार मोटाइल हो जाते हैं तो ये अपनी ही स्पोरेंजियम को तोड़ करके क्या होते हैं, बाहर फ्री हो जाते हैं। और जब ये फ्री हो जाते हैं तो बाहर जा कर के यही जो हमारे जू स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, आगे जा कर के यही जू स्पोर आगे जा कर के जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, ये जो जू स्पोर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और बाई फ्लैजिलेट, मतलब दो फ्लैजिला बनाया हुआ ना, तो ये दो फ्लैजिला होते हैं। किस शेप के होते हैं, किडनी शेप होते हैं। आप देख रहे हो मैंने सब बना दिया है। आफ्टर रिलीज जू स्पोर रेस्ट एंड लूज देयर फ्लैजिला, कुछ टाइम के बाद जू स्पोर अपना फ्लैजिला रिलीज कर देते हैं और ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो जर्मिनेट होंगे, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो एक सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट मतलब एक अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और लेयर के अंदर क्या होता है, हमारा जू स्पोर होता है। क्या होता है, जू स्पोर होता है लेयर के, मतलब सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये एक सिस्ट बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर, एक सिस्ट मतलब एक कवर बना लेते हैं जो कि इनको अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करने में मदद करता है। जब कंडीशन इनके फेवरेबल हो जाती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके ये अपना नया फंजाई की बॉडी बनाना शुरू कर लेते हैं, माइसीलियम बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें स्पोरेंजियम की, तो स्पोरेंजियम के लिए जो अच्छा टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए, अब इस वीडियो को मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जू स्पोर क्या होता है, स्पोरेंजियम क्या होता है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आपको ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बता दी गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एल्ब्यूगो के लाइफ साइकिल के बारे में, तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बेसिक है और पूछा भी जाता है। देखिए, मैंने आपको हमेशा चीज़ें बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर वो कई तरह के होता है। जैसे मैंने बताया था आपको आइसोगैमस, क्या बताया था, एनाइसोगैमस, है ना, एनाइसोगैमस बताया था। फिर उसी मैंने आपको ऊगैमी भी बताया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भैया जा कर के रिप्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाया था वो किस टाइप का होता है, ऊगैमी टाइप का होता है। ऊगैमी टाइप के रिप्रोडक्शन में हमें फीमेल बॉडी बड़ी देखने को मिलेगी, मेल बॉडी छोटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ आपको शुरुआत से कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, जो हमारी यहाँ पे सबसे पहले इधर ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डायग्राम, सबसे पहले जो हमारी माइसीलियम होती है वही माइसीलियम से क्या होती है, आउटग्रोथ निकलती है और आउटग्रोथ से ही हमारा एक स्ट्रक्चर छोटा सा इस तरीके से बनता है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर इन्हीं माइसीलियम से हमारा कुछ इस तरह से बनता है, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, गोल सा, इस तरह से बड़ा सा गोल सा बनता है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बड़ा होता है, क्लब शेप्ड होता है। ये फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल होती है। लेकिन ये आउटग्रोथ किसकी है, माइसीलियम की, हाइफी से ही ये बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसको हम लोगों ने क्या नाम देते हैं, ऊगोनियम, ऊगोनियम नाम देते हैं। बनी किससे होती है, माइसीलियम से ही बनी होती है। किससे बनी होती है, माइसीलियम से ही बनी होती है। और ये जो ऊगोनियम होता है इसमें अप्रॉक्स 200 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम जो होता है वो हमारी फीमेल बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, फीमेल बॉडी होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक मिनट में थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो आप ऊगोनियम देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे जो आप ऊगोनियम देख रहे हो, ये हमारी जो ऊगोनियम होती है ये फीमेल बॉडी होती है। बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है एंथ्रीडियम, क्या दिखाई दे रहा है, एंथ्रीडियम, ये हमारा मेल पार्ट होता है। ये भी हाइफी से बने होते हैं, दोनों पास पास में आते हैं। दोनों पास पास में आने के बाद इनका जो मेन एग होता है वो बीच में आ जाता है। बाकी जो पेरीप्लाज्म, जो इनका जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, किनारे किनारे चला जाता है। बीच में हमारे क्या आते हैं, एग आ जाता है। फिर ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। इसका वाला मेल का न्यूक्लियस किसके पास चला जाता है, फीमेल के न्यूक्लियस के पास में। आपको प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी पता है ना, बस वही चीज़ यहाँ पे होता है। देखिए, न्यूक्लियस जब इनका जो है साइटोप्लाज्म जाता है तो उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और जब न्यूक्लियस चला जाता है तो क्या कहते हैं, उसको फिर हम कहने लगते हैं, उसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होता है। फिर दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। देखिए, कैरियोगैमी हुआ ना, दोनों फ्यूज़ कर गए तो क्या हो गया, 2n। पहले दोनों यन और यन थे और यन की मिल के क्या हो गए, दोनों यन मिल के क्या हो गया, 2n हो गए। तो ये जो 2n है ये हम इसको क्या कहते हैं, ऊ स्पोर कहेंगे। अब यही क्या करते हैं, आगे जा करके
मियोसिस होता है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, वो स्पोर्स इसको तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के छोटे छोटे जू स्पोर बना लेते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वो सिस्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इंसिस्टमेंट बना लेते हैं, बाद में जर्मिनेट करते हैं और कंडीशन फेवरेबल है तो ये तुरंत जर्मिनेट कर जाते हैं। ये क्या है, ये देखिए आपको हस्टोरिया दिख रही है, बगल बगल सेल दिख रहा है और यहाँ पे क्या है, हस्टोरिया, मतलब ये फूड लेना, फूड पार्टिकल्स वगैरह लेना क्या कर दे रहे हैं, दूसरे प्लांट से शुरू कर दे रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है रूट जैसा स्ट्रक्चर, ये किसका, यही फंजाई की हाइफी होती है, क्या होती है, फंजाई की हाइफी या फिर माइसीलियम होती है। बात क्लियर हो रही ना सबको। तो ये यही चीज़ कह रहे हैं कि बाद में फिर क्या होते हैं, ये जर्मिनेट लीफ में बनना शुरू कर देते हैं। और जब ये देखिए लीफ में बनना जब शुरू कर देते हैं तो ये जब लीफ में बनते हैं, जर्मिनेट करते हैं तो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। यही स्पोर क्या होते हैं, कोनिडिया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये देखिए स्पोरेंजियम बने, स्पोरेंजियम कोनिडिया भी बोल सकते हैं इनको। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए आगे क्या है, ये हमारा इंसिस्टमेंट हुआ। जब ये लीफ में गए, जब ये कहाँ पे गए, लीफ में गए, ये कहाँ पे प्रोसेस हो रही है, लीफ में हो रही है प्रोसेस, बात को ध्यान रखिएगा। तो जब ये लीफ में ये प्रोसेस हो रही है, मतलब प्लांट के अंदर हो रही है, जब ये देखो ये लिविंग सेल्स हैं, क्या है लिविंग सेल्स, होस्ट सेल। होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं। होस्ट सेल्स ये लगातार क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद रिप्रोडक्शन तो होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या हुआ, इसमें स्पोरेंजियम बन गए, स्पोरेंजियम 4 बने। स्पोरेंजियम 4 के ऊपर क्या है, ये हमारे छोटे छोटे स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं, मतलब एक एक जो स्पोरेंजियम ये देख रहे हो ना गोल गोल सा, यही जूम करके दिखाया है। इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसको हम लोग जू स्पोर कहते हैं। फिर यही जू स्पोर जर्मिनेट करके इंसिस्ट बनाते हैं और फिर यही जर्मिनेट करके बन जाते हैं हमारे नए स्पोर। तो ऊपर जो साइकिल चल रही है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है, और नीचे जो साइकिल चल रही है वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल होती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, यही इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये देखिए यहाँ पे, अब ये मान लीजिए कि हमारा कोई प्लांट है, मान लीजिए ये कोई प्लांट की लीफ है जिसके अंदर की सेल को इन्होंने इन्फेक्ट किया है, अपने माइसीलियम के द्वारा इन्फेक्ट किया है। यही माइसीलियम ग्रो करेंगी तो इन्हीं माइसीलियम से क्या होंगे, हमारे आगे जा कर के बनेंगे ऊगोनियम और एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, ऊगोनियम फीमेल पार्ट होती है। लीफ के अंदर ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। आगे क्या होता है कि दो, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। तो आपने रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस पढ़ी है, कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है जिसमें मेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो फीमेल में आता है। देखिए खाली हो गया ना मेल वाला, देखिए पहले इसमें था, पहले अब इसमें नहीं है। पहले साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूज़ होता है, मेल वाला फीमेल में आता है, ठीक है। और फिर इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा जो फीमेल मेल का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ कर जाता है फीमेल के न्यूक्लियस के। तो एक एन ये था, एक एन ये था, तो कितना हो गया, 2n हो गया ना। तो यहाँ पे जब 2n हो गया तो कैरियोगैमी हो गई, कैरियोगैमी होने के बाद वो स्पोर बन गए। अब ये 2n था तो इसमें मियोसिस होगा तो छोटे छोटे स्पोर बनेंगे, मियोसिस माइटोसिस के बाद छोटे छोटे स्पोर बन जाएंगे, और यही छोटे छोटे स्पोर आगे जा करके जर्मिनेट करके हमारी लीफ में और ज़्यादा स्पोर्स बना लेंगे। फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चले जाएंगे। यही स्पोर क्या होंगे, आगे जर्मिनेट करेंगे और भी ज़्यादा रिप्रोडक्शन के लिए जाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, स्पोरेंजियोफोर बनाएंगे। और स्पोरेंजियोफोर के बाद उसी स्पोरेंजियोफोर पे क्या होता है, स्पोरेंजियम होते हैं, और स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बता दिया था ना। और वही स्पोर आगे जाकर के जू स्पोर बनाते हैं, फिर जू स्पोर हमारे जाकर के इंसिस्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनका ग्रो कर जाते हैं। तो ये थी एक लाइफ साइकिल जो मुझे एल्ब्यूगो को बतानी थी। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल को देख रहे होंगे ना, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन आप एक दो बार इसी वीडियो को देखिए और जाकर के रिप्रोडक्शन का वीडियो देखिए। देखिए हर चीज़ तो एक चेन से जुड़ी हुई है ना। मैं आपको बिल्कुल एकदम से तो रटा तो सकता नहीं हूँ, पर यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छी चीज़ें बता सकूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उनकी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच।